लिब्रा यानी कि तुला राशि। करना तो आपको बहुत कुछ है इस महीने, बहुत पावरफुल फील हो रहा है, बड़ी मोटिवेशन आप लोगों को आ रही है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक ही होगा और आपके फेवर में ही होगा, बिकॉज़ यू हैव मेड बिग ड्रीम्स। आपने बड़े-बड़े सपने देख लिए हैं, बड़ी-बड़ी बातें सोच ली हैं, तो अब सब कुछ ठीक ही होना चाहिए, करेक्ट? वेल नॉट एग्ज़ैक्टली। बात दरअसल ये है कि अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि चीज़ें आपके लिए अच्छी हों और वो आपको बेहतर रिज़ल्ट देके जाएँ आपकी ज़िंदगी में, तो फिर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग उसके लिए प्लान करें। सिर्फ़ बड़ी-बड़ी बातें सोचकर, सिर्फ़ बड़े-बड़े प्लान बनाकर तो कुछ नहीं होता। यू शुड एक्चुअली नो व्हाट यू आर डूइंग, है ना? तो ये मत कहिए कि बस अगले साल तो मैं घर ले लूँगा। ऑलराइट, घर लेने के लिए लोन लेना पड़ेगा, लोन लेने के लिए ईएमआई भरनी पड़ेगी। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? एंड दैट टू फॉर द नेक्स्ट 20 इयर्स ऑफ योर लाइफ। इफ येस, देन गो अहेड। इफ नॉट, थोड़ा-सा थम जाओ। क्योंकि इस समय पर जब हमें मोटिवेशन बहुत ज़्यादा आती है और हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं, हमें लगता है कि बस अब शुरू कर दो, समय एकदम सही है, जो भी शुरू होगा अभी शुरू होगा। बट ये भी अपने आप में बहुत गलत होता है। सही चीज़ ये है कि हम लोग जितना हद तक हो सके अपनी ज़िंदगी के बारे में प्लान्स बनाकर चलें, ना कि उनके बारे में हवाई घोड़े अपने दौड़ाते रहें, वो अच्छा नहीं होता। सो व्हाटएवर यू आर डूइंग, डू इट विद अ प्लान। एवरी सिंगल डे यू वेक अप, आपको पता होना चाहिए कि आज के दिन में आपको क्या करना है। यानी कि आज के दिन में मुझे 2 काम ये करने हैं, फिर बर्तन धोने हैं, फिर सफाई करनी है एंड उसके बाद शाम को जाके मुझे इस व्यक्ति से मिलना है। यू शुड बी एब्सोल्यूटली क्लियर। इसमें घड़ी का गुलाम बनने की ज़रूरत नहीं है कि सेकंड-सेकंड के हिसाब से आप लोग डिसाइड करेंगे। बट फिर भी कुछ तो होना चाहिए ना कि दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग एंड दैट इज़ द टाइम आई एम डूइंग इट एट। प्लीज़ फोकस ऑन दीज़ थिंग्स, वो आपके लिए ज़रूरी हैं। इस महीने सेहत में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। योर हेल्थ विल बी रियली गुड दिस मंथ। इनफैक्ट आप लोग ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे और आपको ऐसा भी लगेगा कि मेंटली थिंग्स आर वेरी गुड फॉर यू। तो क्योंकि मेंटली आपके ऊपर से प्रेशर्स हटेंगे इस महीने, इस वजह से आप फिज़िकली भी अच्छा महसूस करेंगे और जनरली काफ़ी खुश भी रहेंगे। हालाँकि जिन लोगों को आप बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं जिनके ऊपर, जिनको लुक अप टू करते हैं, जिनको बहुत ऊँचे दर्जे पर आप बिठाकर रखते हैं, हो सकता है कि इन लोगों के पास आपसे मिलने का या आपको ज़्यादा समय ना हो देने के लिए, बिकॉज़ दे आर कॉट अप विद देयर ओन थिंग्स, वो अपनी चीज़ों में बिज़ी हैं, तो उनके पास समय नहीं है आपसे बात करने का। तो इस कारण से आप लोगों को थोड़ा ऑड ज़रूर महसूस हो सकता है, बट कमाल की बात ये है कि इस महीने आप बहुत सारे नए लोगों से भी मिलेंगे, सोशलाइज़ेशन करने के मौके आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो जितना आप ज़्यादा सोशलाइज़ करोगे, उतना ही आपको अच्छा लगता है ना? यू आर नॉट पीपल हू आर इंट्रोवर्टेड बाय नेचर, यू आर मोस्टली एक्सट्रोवर्ट्स। आपको लोगों से बात करना, चाहे नॉनसेंस गॉसिप ही क्यों ना चल रही हो, आपको अच्छा लगता है। आपको लोगों के बारे में जानना, वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, नॉट बिकॉज़ आप उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हो, बट जस्ट बिकॉज़ यू आर क्यूरियस अबाउट पीपल इन जनरल। ये आपको बहुत अच्छा लगता है। तो इस महीने ये सब करने के चांसेस आपको अच्छे खासे मिल जाएँगे। इसीलिए गेट टू नो एज़ मेनी पीपल एज़ पॉसिबल। ज़्यादा लोगों के टच में आइए, ज़्यादा लोगों से बातें कीजिए। इस महीने आप अगर नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो सीखने के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। सो व्हाट डू यू वांट टू लर्न? क्या सीखना चाहते हो? अगर ज्योतिष सीखना चाहते हो, देन यू कैन जॉइन माय कोर्स। लेकिन हो सकता है आप सिलाई-कढ़ाई सीखना चाहते हो सकता है कि आप कोडिंग सीखना चाहते हो सकता है कि आप ड्राइंग सीखना चाहते हो। क्या सीखना है? क्या करना है? आप उस चीज़ पे ध्यान देना शुरू करो और डेफ़िनिटली आपको उसके रिज़ल्ट्स अच्छे देखने में मिलेंगे। घबराने की, डरने की या परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। इस महीने आपके जीवन में काफ़ी अबंडेंस रहेगी, काफ़ी लक भी आपके लिए काम करेगा। तो क्या चाहते हैं आप ज़िंदगी से? सब कुछ आपको मिल सकता है और एक के बजाय मल्टीपल चीज़ें आपको मिल सकती हैं। व्हाटएवर यू आर लुकिंग फॉर, दिस इज़ द राइट टाइम टू गेट इट। बहुत लंबे समय से कोई चीज़ पाना चाह रहे थे, उसे पाने के लिए भी समय बहुत अच्छा है। एंड आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ ही हो गई हैं आपके साथ, बिकॉज़ ऑफ व्हिच लाइफ इज़ गेटिंग अ लॉट बेटर, थिंग्स आर गेटिंग अ लॉट बेटर नाउ। आप लोग ज़रूर ये नोट करेंगे कि जहाँ पर खालिस पैसे का मामला है, वहाँ पर थोड़ी-सी समस्या हो सकती है। ऐसा नहीं है कि पैसा आएगा ही नहीं, आएगा ज़रूर, अबंडेंस के साथ आएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि मैंने अभी पैसा भेजा तो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट नहीं हुआ बैंक अकाउंट में। 2 घंटे लग गए, 3 घंटे लग गए, 1 दिन लग गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं व्हिच टेक्स अ लिटिल टाइम टू बी रिफ्लेक्टेड। या फिर आज किसी कारणवश आज नहीं हो पाया तो कल होगा। तो थोड़ी अटकन हुई ना यहाँ पे, थोड़ा अड़चन आई इधर। तो ये सब आपको ज़रूर महसूस हो सकता है, लेकिन अबंडेंस में कोई कमी नहीं रहेगी। जो भी आपके हिस्से का है, उससे ज़्यादा ही मिलेगा। लेकिन अगर खालिस पैसा है, तो थोड़ा-सा रुक कर आप लोगों को मिल सकता है। परेशान मत होना, सब मिल जाएगा। जो आपके हक की चीज़ है, वो कहीं नहीं जा रही। इस महीने अगर आप लोग ज़बरदस्ती इमोशनल होने की कोशिश करेंगे,
या फिर ज़बरदस्ती अपनी खुशियों में अपने ही हाथ से आग लगाने की कोशिश करेंगे, तो आपके घुटनों में बहुत दर्द हो सकता है। इसीलिए घुटनों के दर्द से आप लोग बचकर रहिए। वैसे भी जॉइंट पेन इज़ बिकमिंग अ प्रॉब्लम फॉर यू दिस ईयर, तो इसलिए आप लोग अगर बचकर रहेंगे, अपने घुटनों को बचाकर रखेंगे प्रॉब्लम से, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए प्लीज़ फॉलो व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो देखा जाए तो ओवरऑल चीज़ें हर लिहाज से आपके लिए अच्छी हैं। काम अच्छा करोगे, पढ़ाई अच्छी करोगे, वर्क प्लेस में आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, लोग पसंद करेंगे, सोशलाइज़ बहुत करोगे। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें थोड़ी-सी डामाडोल हैं। बात ऐसा नहीं है कि आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, नॉट लाइक दैट। आपका उनके साथ जो भी संबंध है वो अच्छा है, लेकिन आपके पार्टनर के साथ ही इस समय पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। सो दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट देमसेल्व्स, या फिर उनकी फैमिली के साथ चीज़ें थोड़ी डामाडोल हो सकती हैं। तो वो कॉट अप रहेंगे उस चीज़ में, और ये कॉट अप रहने की वजह से यू विल नॉट बी गेटिंग द अटेंशन दैट यू क्रेव, यू विल नॉट बी गेटिंग द अटेंशन दैट यू डिज़ायर, एंड इसकी वजह से आपको थोड़ा-सा ऑड महसूस हो सकता है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। इट्स जस्ट दैट दे मे नॉट बी फुली अवेलेबल राइट नाउ। आपको थोड़ा बहुत इसके लिए उन्हें क्रेडिट देना चाहिए, थोड़ा बहुत उन्हें ग्रेस देना चाहिए। अलाउ दैट टू हैपन फॉर देम। छोटा-सा रोड ब्लॉक बहुत बड़ी समस्या आपके रिश्ते में बन नहीं सकता है। यू विल बी लेफ्ट टू योर ओन डिवाइसेस ऑन अ लॉट ऑफ ओकेजन्स। तो परेशान मत होना जब भी आपके पार्टनर कहीं बिजी हैं। यू सोशलाइज, यू मीट पीपल, यू कीप योरसेल्फ बिजी, एंड जैसे ही दे टर्न अराउंड यू विल बी एबल टू स्पेंड ग्रेट टाइम अगेन एंड यू विल हैव ग्रेट अटेंशन फ्रॉम देम अगेन। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऑलराइट, टेक केयर एवरीवन, बाय।